हाय, कैसे हैं आप सभी। रक्षाबंधन बीत गया, उम्मीद करता हूं कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा हुआ होगा। तो दोस्तों, एक खबर लगातार चर्चा में चल रही है। खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के जो मार्शल हैं, जो सबसे बड़े इनके सेना के अधिकारी हैं, आसिम मुनीर, वो भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा, पाकिस्तान के विरुद्ध फिर से ऑपरेशन सिंधु जैसी कोई कार्रवाई की, तो ना केवल भारत बल्कि वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये कुछ वैसे ही हो गया, कहते हैं ना, नंगा खुदा से बढ़कर है। तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और बस अगर उसके पास कुछ है तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसने बना के रख लिए हैं, जिससे कि वो जैसे नॉर्थ कोरिया धमकी देता रहता है, उसी तरीके से पाकिस्तान भी धमकी देता रहता है। तो चलिए घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो अमेरिका गए हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये गए हैं वहां पर, और वहां पर इन्होंने भारत के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है। अब बयान क्या है जरा इसे भी समझते हैं। तो देखिए कहां गए। आसिम मुनीर अमेरिका के फ्लोरिडा के टेम्पा में बिजनेसमैन अदनान असद के एक डिनर प्रोग्राम में गए हैं, और वहां पर इन्होंने क्या कहा। वे कहते हैं कि हम एक परमाणु देश हैं, यह किसी को नहीं भूलना चाहिए। अगर इस्लामाबाद को भारत से अपना अस्तित्व खतरे में नजर आएगा तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। मतलब ये कुल मिला के कह रहे हैं कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, और इन्होंने एक चीज और कही है, इन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराया है। वे कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। क्या है इसे भी समझते हैं। अब मुनीर ने ये धमकी दे तो दी है, अब इससे दोनों देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि पहलगाम हमले से पहले, कुछ समय पहले मुनीर ने क्या कहा था। वे कहते हैं कि भारत जिस तरह की घटनाएं कार्रवाई करता है कश्मीर को लेकर के, तो उन्होंने कहा कश्मीर हमारी गले की नस है। बदले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया कि भाई कोई विदेशी चीज कैसे किसी के गले में अटक सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर कश्मीर से कोई संबंध है तो सिर्फ इतना है कि उसने भारत के एक हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ है। अब ये बात है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो कुल मिलाकर के मुनीर यहाँ पे क्या कहते हैं, दोबारा से टेम्पो में कहते हैं कि भारत का ये जो कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय, एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है। जैसा कि कायदे आजम ने कहा था कि कश्मीर भारत की पाकिस्तान की गले की नस है। कुल मिलाकर के जैसे जो नस होती है, अगर उसे काट दिया जाए तो शरीर खत्म हो जाता है, डेथ। तो वो एक मतलब उसका इंपॉर्टेंस बता रहे कि कितनी जरूरत है। अगर हम ये बात कहें, एक और चीज मैं जोड़ के कहूंगा, फिर इन सारी चीजों को हम एक साथ एनालिसिस करेंगे। एक बात और कही, आसिम मुनीर क्या कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत आभारी है, क्योंकि इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अगले 5-6 ऐसे देशों के युद्धों को रोका है, तो इन्हें नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। भारत का कुछ कहना ही नहीं है। भारत तो साफ कहता भाई अमेरिका की मध्यस्थता का इसमें कोई रोल नहीं है। दोनों ने जो भी किया सहमति से सीज फायर किया। कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम है कि पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। उसने ये भी कहा यहीं पे इसी मीटिंग में मुनीर ने, वे कहते हैं कि अगर जो इंडस रिवर का जो वाटर जिस तरह से भारत रोक रहा है पाकिस्तान में आने से, अगर वो डैम तैयार हो जाता है तो कहते हैं हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स, हम मिसाइल से अटैक करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया। कुल मिलाकर के एक बिगड़ैल जो देश है, बिगड़ैल बच्चा है, या हम जिसे कहते हैं कि भाई जो भूखे नंगे होते जिनके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं, बस वो युद्ध की बातें करते, तो उसी तरह की बातें ये कर रहे हैं। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया यूएसए को धमकी देता है, उसी तरह से पाकिस्तान भारत को धमकी दिया करता है। हालांकि होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक ये अपने सोचेंगे ट्रिगर दबाने तक जाएंगे तब तक तो धुआं धुआं पाकिस्तान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम आप बात कहें कुछ इसके पीछे की क्या है, देखिए इस चीज को समझिएगा। अगर ये यूएस की धरती पर हैं और वहां से भारत को धमकी दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें यूएसए की भी एक मौन सहमति है। कैसे? यूएसए चलिए ये नहीं कह रहे कि आप अटैक कीजिए, लेकिन यूएसए एक प्रेशर माउंट कर रहा है इंडिया के ऊपर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, ऐसे में भारत को यूएसए के साथ भी चलना चाहिए। कुल मिलाकर के जब टैरिफ पर बात नहीं बनी, ट्रेड डील पर बात नहीं बनी, तो उन्होंने कहा कैसे घुमाया जाए, इंडिया के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया जाए कि टैरिफ भी हो गया, पाकिस्तान को भी खड़ा कर दो, और अभी हाल ही में चीन से पाकिस्तान को मिल गया J-10 भी मिल गया है। तो ऐसे में कई सारे एक साथ मुद्दे जोड़ देंगे, तो इंडिया कहेगा फिर से यूएसए के पास आ जाएगा, चलिए हमें दोस्ती करना, हम ट्रेड डील कर लेते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है। तो यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका फिर से अपनी पुरानी उस नीति पे चला गया जो कभी इंडिया और रशिया के बीच में जब गहरी दोस्ती थी तब वो ऐसा किया करता था, कोल्ड वॉर के एरा के टाइम पे।
तब वो पाकिस्तान जो को खड़ा करता था इंडिया के अगेंस्ट, अब वो फिर से उसी तरह की रणनीति पे चल रहा है ताकि वो दोनों तरफ से अपने लाभ को हासिल कर पाए। लेकिन यहाँ दोहरी अगर हम देखें दोहरा चेहरा दिखता है अमेरिका का कि एक तरफ वो क्वाड में इंडिया को सपोर्ट भी करता है तो दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर प्रेशर माउंट करने की भी कोशिश करता रहता है। तो विदेश नीति कुछ इसी तरह की होती है, यहाँ ना तो कोई परमानेंट किसी का शत्रु होता है ना कोई परमानेंट किसी का दोस्त होता है। तो दोस्तों आज का जो विश्लेषण है, ये जो धमकी है, इस बात को समझने का है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान को शह मिल रही है यूएसए की तरफ से, इस कारण इनके पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं इनके इस तरह के बोल निकल रहे हैं यूएसए की धरती से, इस बात को समझिएगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एनालिसिस आपको पसंद आएगा। और अब तक अगर आप हमारे साथ बने, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं और किन विषयों पर आप आगे एनालिसिस चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं। मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। नमस्कार।